भगवद गीता अध्याय 1 की महिमा को बताने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को अध्याय 2 की महिमा बताते हैं। वो उन्हें एक कथा सुनाते हैं। पंढरपुर नामक गांव में, जो कि दक्षिण भारत में था, देवश्याम नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े ही कुशल ब्राह्मण थे, हर यज्ञ को कुशलता से करते थे। आत्मा से परमात्मा के संबंध को जानने के बड़े ही इच्छुक थे। संत महात्माओं को बुलाकर उनका आदर सत्कार करते थे, फिर भी उनके मन की अशांति दूर नहीं हो रही थी। एक बार उन्होंने एक तपस्वी को देखा जो बड़े ही शांत थे। वो उनके पास जाते हैं और अपनी मन की समस्या बतलाते हैं। तपस्वी नेत्र खोलते हैं और वो समझ जाते हैं संसार में कृष्ण भक्ति के बिना कोई भी जीव खुश नहीं रह सकता। वो उनसे कहते हैं, आप चिंता ना कीजिए, आप सौपार नाम के एक गाँव में जाइए, वहाँ आपको एक बकरी चराने वाला मिलेगा, वही आपकी इस समस्या का समाधान करेगा। देवश्याम वहाँ से निकल जाते हैं और उस स्थान को पहुँचते हैं। उस स्थान को जाने के बाद वो भौचक्के रह जाते हैं। बाघ और बकरी साथ में विचर रहे थे। मंद हवा बह रही थी, वातावरण बहुत ही शांत था। वो मित्रवान के पास जाते हैं और बाघ और बकरी के ऐसे व्यवहार का कारण पूछते हैं। तो मित्रवान उन्हें बताते हैं, एक बार मैं यहाँ पर अपनी बकरी को चराने के लिए लाया था। मेरी बकरी जंगल में चर रही थी तो एक बाघ आता है। तो मेरी बकरी उससे कहती है, तुम मुझे खाते क्यों नहीं, मैं तुम्हारा भोजन हूँ। बाघ कहता है, यहाँ आने के बाद मेरी भूख शांत हो गई है, मुझे आक्रमण करने का कोई शौक नहीं है। दोनों अपने इस व्यवहार को समझ नहीं पाते और इसका कारण पूछने मेरे पास आते हैं। मैं भी उनको कोई जवाब नहीं दे पाता। वहाँ एक वानर था, मैंने उनसे पूछा, इस स्थान में ऐसा क्या है कि बाघ ने आक्रमण करना छोड़ दिया और मेरी बकरी ने डरना? तो बताते हैं, इस स्थान की बड़ी ही महिमा है, जो भी यहाँ आता है वो शांत हो जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और सुकामा नाम के ऋषि ने इस शिवलिंग की बड़ी ही सेवा की थी। उनको हरि भक्ति की बड़ी ही अभिलाषा थी। एक बार एक संत उनके यहाँ आते हैं, सुकामा उनकी बड़ी ही सेवा करते हैं। संत उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक एक चट्टान पर लिख कर जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम निष्दिन इन श्लोकों का अध्ययन करना, तुम्हें कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। सुकामा प्रसन्न हो जाते हैं और नित्य क्रिया से इन श्लोकों को दोहराने लगते हैं और शीघ्र ही उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित होता है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं भी यहाँ आकर इन श्लोकों को दोहराने लग गया। इन श्लोकों को दोहराते दोहराते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मुझे हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब देवश्याम को इस बात का पता चला, वो भी घर लौट कर भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक को दोहराने लगे और हरि के प्रति उनको भी प्रेम हो गया। तो भगवद गीता एक महान विज्ञान है। ये समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसे जातियों में विभाजित ना करें। कृपा करके हर रोज नियम से इसके एक श्लोक को पढ़ें और इसके सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हरे कृष्णा।